बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे ज़ीरे वाले चावल, यानी ज़ीरा पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है। आप किसी भी सालन के साथ इसको खा सकते हैं। आप इसको कड़ी के लिए बना सकते हैं, दाल के साथ बना सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार सा ये ज़ीरा पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो ज़ीरा पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पुलाव बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 गिलास चावल, बासमती के हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये चावल हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये हमने भिगो लिए हैं और साथ में हमने लिया है देसी घी। आपके पास कुकिंग ऑयल हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वेजिटेबल घी हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ में हमने लिया है फ्रेश धनिया और साथ में हमने लिया है ज़ीरा। साथ में हमने लिया है तेज़ पत्ता 2, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं हमने, 1 इंच का तकरीबन टुकड़ा है और 2 टुकड़े हैं ये। और इसी तरह हमने 2 अदद सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से काट लगा लिया है। साथ में पानी लिया है हमने, 2 गिलास हमारे चावल हैं और 3 गिलास हमने पानी लिया है। आप भी इसी तरह चावलों को पकाया करें कम पानी के साथ। कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे पर, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड कर अपना घी ऐड कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको हम कर लेते हैं गरम। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ तकरीबन 500 से अबव रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप कोई भी रेसिपी का नाम लिखें, हमारे चैनल का नाम लिखें, आपको इंशाल्लाह हर किस्म की इजी रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। खड़े मसाले इसमें हमने ऐड कर लिए हैं और साथ में हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे और तकरीबन चंद सेकंड के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा इसको जलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा फ्राई कर लेने से ज़ीरा जो है वो कड़वा हो जाता है, जिससे आपका पुलाव कड़वा बनेगा। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं। पानी मैं आपको बता रही थी कि 2 गिलास हमारे चावल हैं और 3 गिलास मैंने पानी ऐड किया है। दम लगा कर इसको हम पकाएंगे। अगर आप बासमती के आपके पास चावल हों तो आप इसी क्वांटिटी में पानी ऐड करें, और अगर सेला के चावल हों तो उसमें 1 गिलास चावल हो तो 2 गिलास पानी ऐड किया जाता है। धनिया ऐड करेंगे। पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं नमक। नमक जो है वो भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अगर आपने सिंपल पुलाव खाना है रायते के साथ तो फिर आप थोड़ा सा तेज़ नमक ऐड करें, और अगर आपने किसी भी सालन के साथ, दाल के साथ पुलाव को खाना है तो फिर आप नमक जो है वो कम ऐड करें। चावल ऐड कर लेते हैं। चावलों को हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक भिगो लिया है। अगर सेला के चावल हों तो उनको 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे भी आप भिगोएं तो फिर वो अच्छे बनते हैं। अगर बासमती के हैं तो वो 20 मिनट से आधा घंटा आप भिगोएंगे तो वो ज़बरदस्त से चावल आपके बन जाएंगे। लेकिन सेला के चावल चूँकि पानी भी ज़्यादा लेते हैं और जब भिगोए जाते हैं तो वो टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। अगर कम टाइम के लिए उनको भिगोया जाए तो वो चावल जो है हमारे सही नहीं बनते। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे और तकरीबन 80% पानी इसका खुश्क कर लेने के बाद फिर हम इसके अंदर से खड़े मसाले जो हैं वो निकाल देंगे। तो हमारा 80% पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब खड़े मसाले जो हैं आप निकालना चाहें तो निकालें, ना निकालना चाहें तो ना निकालें। लेकिन अक्सर फैमिली के मेंबर जो हैं खड़े मसाले पसंद नहीं करते, इसलिए इस पॉइंट पर हम खड़े मसाले जो हैं वो सारे के सारे निकाल देंगे। तमाम चीज़ों को हमने निकाल दिया है। अब इसको ढक कर हम तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। चावल जो हैं आपके सामने हैं। पुलाव हमारा पक कर रेडी हो चुका है। चावलों को पकाने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से चावल जो हैं वो इस तरह से आप चेक किया करें। ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त और लंबे लंबे चावल जो हैं हमारे पक कर रेडी हो चुके हैं।
अक्सर लोग कहते हैं कि पानी आप कम ऐड करती हैं तो चावल किस तरह तैयार हो जाते हैं। दम के साथ बहुत ही अच्छे चावल जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ही प्यारे चावल हमारे रेडी हैं। तो अब इसको करते हैं हम डिश आउट और आपको पुलाव की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा ज़ीरा पुलाव। आई होप कि आपको ये आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का रेसिपी से मुतल्लिक़ सवाल हो तो आप ज़रूर किया करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।